रानी पद्मावती ने कहा। और क्यों जौहर किया? जौहर की गाथाओं से भरे पृष्ठ भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। ऐसे अवसर एक नहीं कई बार आए हैं जब हिंदू वीरांगनाओं ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जय हर कहते हुए हजारों की संख्या में सामूहिक अग्नि प्रवेश किया था। यही उद्घोष आगे चलकर जौहर बन गया। जौहर की गाथाओं में सर्वाधिक चर्चित प्रसंग चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का है, जिन्होंने 26 अगस्त 1303 को 16,000 क्षत्राणियों के साथ जौहर किया था। कौन थी रानी पद्मिनी? पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंहल द्वीप के राजा रतन सेन की पुत्री थी। एक बार चित्तौड़ के चित्रकार चेतन राघव ने सिंहल द्वीप से लौटकर राजा रतन सिंह को उसका एक सुंदर चित्र बनाकर दिया। इससे प्रेरित होकर राजा रतन सिंह सिंहल द्वीप गए और वहां स्वयंवर में विजयी होकर रानी पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाकर ले आए। इस प्रकार पद्मिनी चित्तौड़ की रानी बन गई। कैसे राजा रतन सिंह को बदी बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने? पद्मावती की सुंदरता की ख्याति अलाउद्दीन खिलजी ने भी सुनी थी। वह उसे किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। उसने इसके लिए चित्तौड़ के राजा के पास धमकी भरा संदेश भेजा, पर राव रत्न सिंह ने उसे ठुकरा दिया। अब वह धोखे पर उतर आया। उसने रत्न सिंह को कहा कि वह तो बस पद्मिनी को केवल एक बार देखना चाहता है। रत्न सिंह ने खून खराबा टालने के लिए यह बात मान ली। एक दर्पण में रानी पद्मावती का चेहरा अलाउद्दीन को दिखाया गया। वापसी पर रत्न सिंह उसे छोड़ने द्वार पर आए। इसी समय उसके सैनिकों ने धोखे से रतन सिंह को बंदी बनाया और अपने शिविर में ले गए। अब यह शर्त रखी गई कि यदि रानी पद्मावती अलाउद्दीन के पास आ जाए तो रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। कैसे राजा रतन सिंह को रिहा करवाया रानी पद्मावती ने? यह समाचार पाते ही चित्तौड़ में हाहाकार मच गया, पर रानी पद्मावती ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कांटे से ही कांटा निकालने की योजना बनाई। अलाउद्दीन के पास समाचार भेजा गया कि पद्मावती रानी है, अतः वह अकेले नहीं आएंगी। उनके साथ पालकियों में 800 सखियां और सेविकाएं भी आएंगी। अलाउद्दीन और उसके साथी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें पद्मावती के साथ 800 हिंदू युवतियां अपने आप ही मिल रही थीं, पर उधर पालकियों में पद्मिनी और उसकी सखियों के बदले सशस्त्र हिंदू वीर बैठाए गए। हर पालकी को 4 कहारों ने उठा रखा था। वे भी सैनिक ही थे। जब पालकी अलाउद्दीन खिलजी के शिविर में पहुंची तो रानी पद्मिनी ने एक शर्त रखी कि वो पहले राजा रतन सिंह जी से अकेले में एक बार मिलना चाहती है। इस शर्त को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी मान गया और रानी पद्मावती को राजा रतन सिंह से अकेले मिलने की अनुमति दे दी। जब रानी पद्मावती राजा रतन सिंह जी से मिलने पहुंची तो वहां अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक राजा रत्न सिंह पे पहरा दिए हुए थे। रानी पद्मावती खूबसूरत के साथ साथ वो होशियार भी थी। जैसे ही रानी पद्मावती को मौका मिला, उसने अपने छुपाए शस्त्र से पहरा दे रहे सैनिकों को मारकर राजा रतन सिंह को लेकर वहां से गायब हो गई और फिर सब योद्धा अपने शस्त्र निकालकर शत्रुओं पर टूट पड़े। कुछ ही देर में शत्रु शिविर में हजारों सैनिकों की लाशें बिछ गईं। इससे बौखलाकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। क्यों किया रानी पद्मावती ने जौहर? इस युद्ध में राव रत्न सिंह तथा हजारों सैनिक मारे गए। जब रानी पद्मावती ने देखा कि अब हिंदुओं के जीतने की आशा नहीं है, तो उसने जौहर का निर्णय किया। रानी और किले में उपस्थित सभी नारियों ने संपूर्ण श्रृंगार किया। हजारों बड़ी चिताएं सजाई गईं। जय हर का उद्घोष करते हुए सर्वप्रथम रानी पद्मावती ने चिता में छलांग लगाई और फिर 16,000 क्षत्राणियों ने अग्नि प्रवेश कर गई थी। जब युद्ध में जीतकर अलाउद्दीन रानी पद्मावती को पाने की आशा से किले में घुसा तो वहां जलती चिताओं के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। इससे अलाउद्दीन क्रोधित होकर चित्तौड़ में रह रहे लोगों के साथ नरसंहार किया और चित्तौड़ किले पर अपना कब्जा किया। तो दोस्तों, इस कारण रानी पद्मावती ने जौहर किया था और आज भी चित्तौड़गढ़ किले में आपको जौहर कुंड देखने को मिल जाएगा। अगर आप चित्तौड़गढ़ किले कभी गए हो और जौहर कुंड देखा हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और इसी के साथ आप हमें कमेंट करके बताइए अगला वीडियो हम किस राजा व रानी के जीवन पर लेके आए। जय भवानी, जय जय राजस्थान, जय जय राजपुताना।